जय हिंद दोस्तों। आपने भगत सिंह का तो नाम जरूर सुना होगा, तो मैं उनके बारे में ही केस स्टडी लेके आया हूं। सो लेट्स स्टार्ट। भगत सिंह का जन्म 1907 में बंगा विलेज के लायपुर डिस्ट्रिक्ट लाहौर में हुआ। लाहौर प्रेजेंट में पाकिस्तान में है। उनकी मदर का नाम विद्यावती कौर, फादर का नाम सरदार किशन सिंह था और वह एक फार्मर फैमिली से थे। उन्होंने अपना प्राइमरी एजुकेशन डीएवी स्कूल से किया। डीएवी यानी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। स्कूल टाइम में ही उन्होंने 50 बुक पढ़ डाली और वह हमेशा एकाकी की भावना रखते थे। वो दिन था 13 अप्रैल 1919 जब जलियांवाला इंसिडेंट हुआ। उस दिन बैसाखी का फेस्टिवल था, तो सारे लोग बैसाखी का फेस्टिवल के लिए इकट्ठा हुए थे और जनरल डायर ने मार्शल लॉ लगा रखा था और वह लोगों को पता नहीं था, तो जनरल डायर ने उन सारे लोगों को गोलियों से मार डाला। तब भगत सिंह लाहौर से अमृतसर 44 से 50 किलोमीटर पैदल चल के गए और जब से उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह भारत को आज़ाद करा के ही रहेंगे। उस समय गांधी जी का बहुत अच्छा लीडरशिप चल रही थी, उनकी लोग हमेशा बात मानते थे। तब उन्होंने ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया। इसके तहत जो भी ब्रिटिशर्स से इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो सब बैन हो गया, बिजनेस करना तक बैन हो गया था ब्रिटिशर्स से। इसको ज्वाइन भगत सिंह ने भी किया था। चौरी चौरा इंसिडेंट में लोग अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तो आसपास के दुकानदारों ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। तो पुलिस के हेड गुप्तेश्वर ने भीड़ में से 2 जनों को गोली मार दी। तब भीड़ उमड़ पड़ी और उसके गुप्तेश्वर के सहित पूरा पुलिस स्टेशन जला दिया, जिसमें 12 से 15 पुलिस वाले मारे गए। तब गांधी जी को लगा कि मैं तो अहिंसा चाहता हूँ, लेकिन ये तो हिंसा पे आ गए, तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। जैसे ही गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लिया, भगत सिंह को बहुत दुख हुआ और उनका अहिंसा के प्रति विश्वास कमजोर हो गया और उन्होंने यह सोचा कि शस्त्र क्रांति ही भारत को स्वतंत्र करा सकती है। लाला लाजपत राय का कॉलेज भगत सिंह जी ने ज्वाइन किया और वो बुक्स पढ़ने के तो बहुत शौकीन थे, तो उन्होंने कॉलेज लाइफ में 300 बुक्स पढ़ डाली। उसके बाद वह चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित हुई गरम दल के हिस्सा बन गए। 1925 में हुई काकोरी कांड में, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों की ट्रेन को लूट लिया था, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 और क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। उनकी फांसी को सुनकर भगत सिंह और आग बबूला हो गए। अब यहाँ 2 दल बन चुके थे, एक तरफ गरम दल और दूसरी तरफ नरम दल। गरम दल में भगत सिंह जैसे चंद्रशेखर और आदि थे और नरम दल में गांधी, नेहरू, सरदार पटेल। 1928 में लाला लाजपत राय ने भगत सिंह को प्रेरित करा कि साइमन कमीशन जो इंडिया में 1928 में आई है, उसके खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन करे। तो जैसे ही लाला लाजपत राय के साथ भगत सिंह आंदोलन करने पहुंचे, तो पुलिस वालों ने उनकी जम के पिटाई की। उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय नरम दल के थे, तो भी भगत सिंह उनके विचारों को सम्मान देते थे। सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 29 दिसंबर 1924 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेजी अधिकारी जेपी सॉन्डर्स को मार दिया। यह जेपी सॉन्डर्स वही है जिसने लाला लाजपत राय को मारने के लिए आदेश दिए थे। इस कार्रवाई में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने उनकी पूरी सहायता की थी। क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने वर्तमान नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभा संसद में को ब्रिटिश सरकार ने जेल में बंद कर दिया और तो भी भगत सिंह जेल में रहते हुए लोगों को आज़ादी के बारे में इन्फ्लुएंस करते थे, उनको प्रेरित करते थे कि हमें हमारा भारत आज़ाद कराना है। तब ब्रिटिश सरकार हमेशा परेशान रहती थी कि ये भगत सिंह बाहर तो जरूर प्रेरित करता था, लेकिन जेल में भी प्रेरित कर रहा है। तो ब्रिटिश सरकार ने उनको खाना देना
पानी सब बंद कर दिया और भगत सिंह ने 64 दिन तक आमरण अनशन पर वो बैठ गए। भगत सिंह की फांसी का दिन 24 मार्च 1930 को होना था, लेकिन ब्रिटिश सरकार को लगा कि अगर हम सुबह देंगे तो भीड़ उमड़ पड़ेगी, इसलिए उन्होंने रात को 23 मार्च 1930 को ही उनको फांसी दे दी और उन्होंने फांसी पर लटकते वक्त इनकलाब जिंदाबाद कहते हुए वह फांसी पर लटक गए। उसके बाद भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित हुई गरम दल में हिस्सा लिया। गाइस, मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं कि मैंने भारत देश में जन्म लिया जहाँ पे शहीद भगत सिंह ने भी जन्म लिया। गाइस, मैं नेक्स्ट वीडियो किस इंसान की केस स्टडी पे बताऊं, आप कमेंट में मेरे को बताइएगा। सो ऑलराइट गाइस, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।